बिहार का युवा या बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं। हमारा मेहनती होना हमारे लिए अभिशाप है। जब हमारे पास मेरे खुद के राज्य में रोजगार नहीं है, कुत्ता काटने के बाद जो है ना इंजेक्शन जो है वो नहीं मिलता है, सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन आपको दवा लेना पड़ेगा ना वो नहीं मिलता है, तो हम कैसे ये बात मान ले कि हम देश के विश्व में चौथे स्थान पे हमारा देश का अर्थव्यवस्था है। बिहार विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी पूरे बिहार में बहुत तेजी से फैल रहा है और युवा सोच से जानना चाहेंगे कि बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। प्रियांशु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे जन जागरण प्रेस में। धन्यवाद। और आपके जितने श्रोतागण मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सबको भी धन्यवाद, प्रणाम। प्रियांशु जी, ये बताइए, बिहारी होना अभिशाप या गर्व? अभिशाप तो क्यों, गर्व तो क्यों? देखिए, बिहारी होना गर्व की बात है और गर्व की बात इसलिए है कि बिहार का युवा या बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं। और अभिशाप भी है। अभिशाप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारा मेहनती होना हमारे लिए अभिशाप है। अभिशाप इसलिए है कि यहाँ का नेता जो है वो इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं और यहाँ का नेता जानता है कि हमारे देश मतलब राज्य की युवा मेहनती है तो हमें दूसरे राज्य मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। यह हमारे लिए अभिशाप है। और बोलते हैं कि गर्व से बोलो तुम बिहारी हो, गर्व से बोलो तुम बिहारी, और मुझे महाराष्ट्र में मारा जाता है। इसलिए मारा जाता है क्योंकि हम मेहनती है और महाराष्ट्र में जाकर के अपना मेहनती से 2 जून की रोटी के लिए मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ता है। और महाराष्ट्र जाना कैसे पड़ता है वो जब सुनिएगा तो और दंग रह जाइएगा। जब हमारे यहाँ से ट्रेन खुलती है ना, उस ट्रेन जब खुलती है तो उस भीड़ जो देखिएगा ना, बैठने के लिए सोने के लिए जगह नहीं होता। इतनी कसमकस रहता है लोग कि बहुत ऐसे लोग तो दम तोड़ देते हैं ट्रेन में ही। लेकिन ये डाटा न सरकार के पास है, न यहाँ के नेता आपको दिखाएंगे। 4 औरतें वहां नीचे में बैठ करके अपने बच्चों के साथ जा रहे थे मुंबई। मेरा सफर तो बस दरभंगा से समस्तीपुर तक का था, लेकिन उन लोगों का जो सफर था वो सफर मुंबई तक का था। मुझे देख करके हम तंग रह गए कि ऐसी स्थिति हमारी सरकार हमारे ऊपर कैसे बनाती है। आज के युवा सोच और आज का बिहार दोनों में क्या समानता है? आज का बिहार जो है वो युवा सोच के ठीक खिलाफ है। और हम ये बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझे गरियाएंगे या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। आज हम लोग ढकोसला पाल करके बैठे हुए हैं कि बिहारी हैं तो गर्व से बोलो बिहारी है। भाई क्यों बिहारी हैं तो गर्व से बोले बिहारी है? जब हमारे पास मेरे खुद के राज्य में रोजगार नहीं है, जब हमारे पास हमारे खुद के राज्य में कंपनियां नहीं है, मुझे अगर रोजगार लेने के लिए 2 जून रोटी के लिए, कपड़ा के लिए अगर मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, तो ये बिहारी होना गर्व की बात नहीं है बल्कि शर्म की बात है। और ये हमारे लिए ही शर्म की बात नहीं है, यहाँ के नेता जो हमारे पास आते हैं वोट मांगने उनके लिए भी शर्म की बात है। और उन लोगों को इस बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नई विकल्प की ओर बढ़ेंगे। और नई विकल्प हम लोगों को चाहिए, वो विकल्प के रूप में कोई भी हो सकता है। जो अच्छा करेंगे हम लोग उसके पक्ष में इस बार जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति है हिंदुस्तान का, वो चौथे नंबर पर आ गया विश्व में। आंकड़ा जो है इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, हम बिहार से आते हैं। बिहार में मेरा घर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आज हम मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, आपको हम बहुत ऐसे हॉस्पिटल में लेकर के चलेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जो कि प्रखंड लेवल पे है। वहां पे आज भी कुत्ता काटने के बाद जो है ना इंजेक्शन जो है वो नहीं मिलता है, सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन आपको दवा लेना पड़ेगा ना वो नहीं मिलता है। तो हम कैसे ये बात मान ले कि हम देश के मतलब विश्व में चौथे स्थान पे हमारा देश का अर्थव्यवस्था है। अगर अर्थव्यवस्था अगर चौथे स्थान पे है तो मुझे तो दवा मिलना चाहिए ना, अच्छा सुविधाएं मिलना चाहिए। आज हमारी देश की ये स्थिति हो चुकी है। बिहार में एक क्षेत्र है मिथिला, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, वहां पे 3 महीना जो है ना अभी से स्टार्ट हो जाएगा, बाढ़ रहेगा, पूरी की पूरी पानी से लबालब, मतलब पूरा पानी रहेगा। 6 मंथ बाद जो है आपको जब अप्रैल मई जून आएगा पूरा में सुखाड़ हो जाता है। भाई जब मेरे पास इतना पानी आता है तो फिर हम ही सुखाड़ का भी झेल रहे हैं। ऐसा संभव है क्या कि अगर चौथे स्थान पे हो हमारे देश, मतलब विश्व में चौथे स्थान पे हो, माना जाए तो 8 करोड़ की आबादी हमारे मिथिला क्षेत्र में है, लेकिन एक फसल होता है। आज तक नहर की उपलब्धि नहीं करवा पाए सरकार। रोड से ज्यादा जरूरी नहर का है यहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं करवा पाई है यहाँ का सरकार। तो हम कैसे मान ले? आप ऐसे मनवा दीजिएगा हमको कि गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, लेकिन बिहार में मजदूर ढोने के लिए ट्रेन चलवाएंगे तो हम मान लेंगे कि चौथे स्थान पे हैं।
अरे आप पूरे देश का प्रधानमंत्री हैं, अगर देश के अर्थव्यवस्था बढ़ेगा तो उसमें बिहार का भी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, बिहार का भी युवा होना चाहिए, बिहार के भी लोग होना चाहिए, बिहार में भी विकास होना चाहिए। लेकिन बिहार की ऐसी स्थिति अगर किसी ने किया है तो यहाँ के नेता और यहाँ के देश के जो नेताएं हों वो लोग किया है। तो क्या हम मान लें कि बिहार के लोगों का देश के संसाधन पर अधिकार बिल्कुल नहीं है? हम आपको स्वास्थ्य पे बता ही दिए कि आज भी हमारे यहाँ पे जो है ना, कुत्ता काटने के बाद जब हॉस्पिटल को और दौड़िएगा ना तो आपको दवा नहीं मिलेगा, आपको एक ही बार पटना जाना पड़ेगा। 15 साल से लटका हुआ दरभंगा का एम्स आज तक नहीं बनवा पाई है सरकार। तो पढ़ाई की बात अगर किया जाए वहीं पे तो LNMU जैसे संस्थान जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है LNMU, जिससे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, लगभग 1 करोड़ से ऊपर बच्चे वहां से आसपास जिलों से मतलब वहां पे एडमिशन करवाते हैं, यहाँ वहां से पढ़ते हैं। उसकी स्थिति अगर बताया जाए तो अभी बहुत लचर व्यवस्था है, और उसमें भी वो यूनिवर्सिटी जिस पे चल रहा है वो दरभंगा महाराज का देन है ना। अभी तक किसी ने, सरकार ने अभी तक हम लोगों को यूनिवर्सिटी तक नहीं दे पाया वहां पे। तो हम कैसे मान ले शिक्षा व्यवस्था अच्छा है? और शिक्षा व्यवस्था की बात अगर किया जाए तो 10th से नीचे अगर आइएगा तो आप जाइएगा विद्यालय में, चेक कीजिएगा कि कैसी शिक्षा व्यवस्था है। उस शिक्षा व्यवस्था जो है, उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आप अच्छे जॉब पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, ये जब आप नीचे धरातल पे जाकर के देखिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को आज भी अगर पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, तो कैसी व्यवस्था है। आप लोग क्या सोचते हैं कि बिहार कैसा होना चाहिए, और वर्तमान राजनीतिक में ऐसा हो पाना, जो आप सोच रहे हैं वैसा हो पाना संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन यहाँ के नेता अगर चाह ले तो। हम लोग वोट करते हैं, वोट करने के बाद नेता हमारे चेंज हो जाते हैं, सीधे बदल जाते हैं। और ये हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि एक अच्छी सोच, जात पात से ऊपर उठ करके जब हम लोग वोटिंग करेंगे, क्षमता देख करके वोटिंग करेंगे, तब जाकर के ये सुधार आएगा। नहीं तो फिर वही लचर व्यवस्था रहेगा, और फिर हम लोगों को दिल्ली मुंबई पढ़ने भी जाना पड़ेगा, और वहीं पर भी रोजगार ढूंढने भी जाना पड़ेगा वहीं, और फिर वहीं महाराष्ट्र में हमको मार करके भगाया जाएगा। और फिर बिहार के नेता मुंह चुप कर करके एकदम बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि फिर तुम महाराष्ट्र जाओ, और फिर हम वहां से लाठी खाएंगे और फिर बिहार आएंगे। इसलिए अभी समय है, समय रहते हम लोगों को सुधरना होगा, और जात पात से ऊपर उठ करके एकत्रित होकर के सभी युवाओं को सोचना होगा, और सोच करके अभी इस साल जो विधानसभा है उसमें एक अच्छी सोच के साथ वोट करना होगा, और तभी जाकर के हमारे बिहार की दशा बदल सकती है। आखिर में ये बता दीजिए कि आप कैसा बिहार चाहते हैं? जिसमें यहाँ के लोग यहीं पे नौकरी कर सके, यहीं पे पढ़ सके, कहीं किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन हो, ये ना कहा जाए कि हम इस चीज को उपलब्धि ना माने कि हमारे यहाँ कोई अगर अमृत भारत ट्रेन चलता है जो 18 घंटा में दिल्ली पहुंचाता हो, उस ट्रेन को लेकर के जिसमें मजदूर ढोआता हो, उस ट्रेन को लेकर के हम लोगों को खुश ना होना पड़े, बल्कि हम लोग चाहे कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चले, हमारे यहाँ मेट्रो चले, और उस मेट्रो से जब हम चले तब मुझे खुशी होगी। मेरे यहाँ तब खुशी मिलेगी हमें जब यहाँ पे IIT, एम्स, ये सब अच्छी सुविधाएं हों। इलाज के लिए मुझे दिल्ली ना जाना पड़े, तो इलाज के लिए मुझे यहीं पे बिहार के अंदर ही इलाज हो। मेरा किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी हो जाए तो मुझे दिल्ली जाकर के मुझे कसम में नंबर में नहीं लगना पड़े, मुझे अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच में रहना पड़े, अपने ही लोगों के साथ रह करके जीना पड़े। बस हम यही चाहते हैं, मुझे अपना घर छोड़ करके दिल्ली कमाने जाना पड़े तो वैसा बिहार नहीं चाहिए। मुझे बिहार एक ऐसा बिहार चाहिए जहां हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रह सके। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में जब हमारे पिता के सहारा बनने का समय आए तब हम कहीं और से रोटी कमा करके लाए तब उनको दे पाए। तो ऐसी बिहार हम मुझे नहीं चाहिए। और बिहार के 80% से ऊपर की जो जनसंख्या है वो इसी पे निर्भर है। जब बुढ़ापा पिता और माता की आता है तो वो लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाकर के पैर जूता घिसते रहते हैं, उसके बावजूद भी वहां से गाली खा करके भागना पड़ता है, कभी लाठी खा करके भागना पड़ता है, कभी गाली सुन करके भागना पड़ता है, कभी बिहारी हो करके शर्माना पड़ता है। तो ऐसा बिहार नहीं चाहिए। एक ऐसा बिहार चाहिए जहां पे हम भी गर्व से कह सके कि हम भी तुमको रोजगार दे सकते हैं, हम भी तुमको शिक्षा दे सकते हैं, तुम भी हमारे यहाँ आकर के शिक्षा ले सकते हो। ऐसा बिहार हमें मुझे चाहिए। मतलब कि मेरा नहीं, अपना बिहार अपना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।